ठस्का गांव की पूर्व सरपंच सुमन के पति जॉनी का दावा, काम किया है लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ने किया जीना दूभर। दोबारा मौका मिला तो इसे यहां से हटवाना उनकी होगी प्राथमिकता। शहर की सीमा से सटे 900 साल पहले राजस्थान के मोरवाल गांव से आकर बसे गांव ठस्का में सुमन पत्नी शैलेंद्र उर्फ जॉनी ने दावा किया कि उन्होंने काम किया है और काम करेंगे। 2 साल तक कोरोना काल और फिर कार्यकाल समाप्त होने के बाद पौने 2 साल तक भले ही वे काम नहीं करवा पाए, मगर अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने विकास कार्य करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनका इरादा गांव में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन प्लांट को हटवाना उनकी प्राथमिकता में होगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो ठस्का को गौ नगरी के नाम से जाना जाता है, मगर उक्त इस प्लांट ने हमारे गांव में बीमारियां पैदा कर दी हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के मकान बनवाने का काम हो या चौपाल बनवाने की बात हो, तो उन्होंने हर स्तर पर काम किया है, इसलिए वे दोबारा से चुनावी मैदान में हैं। वीरवार को जगत महान न्यूज की टीम ने गांव की गलियों में आकर वहां की सूरत हाल की तस्वीरें ली और मतदाताओं से बातचीत की। वह सुमन पत्नी शैलेंद्र उर्फ जॉनी से अगले कार्यकाल के बारे में, उनके विजन के बारे जाना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। जगत महान न्यूज़ की टीम लगातार गांव में जाकर वहां की ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू करवाती आई है। आज हम पहुंचे हैं गांव ठस्का में। ठस्का की अगर बात करें तो यह गांव 900 साल पहले राजस्थान के मोरवाल गांव से आकर यहां पर बसा था। इस गाँव में एक तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पीलिया आदि की बीमारी जो होती है उसमें नहाने से आप ठीक हो सकते हैं। और भी इस गाँव की काफ़ी उपलब्धियाँ हैं, लेकिन इस गाँव में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में सरपंच रही सुमन देवी के पति जॉनी शैलेंद्र जी, जो कि हम उनसे पूछेंगे कि इस गांव में उन्होंने पिछले कार्यकाल के दौरान क्या विकास कार्य करवाए और अब की बार फिर से सुमन देवी को ये चुनाव मैदान में उतार रहे हैं तो किस विजन के साथ उतार रहे हैं। जॉनी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ जी, राम राम आपको भी। शैलेंद्र जी, जिस प्रकार से आपकी धर्मपत्नी पिछली बार सरपंच रही हैं और आप काफ़ी चर्चित भी रहे हैं, कई विधायक बाहर से आकर यहाँ पे आपके गांव में उन्होंने दौरा किया और काफ़ी घोषणाएं भी हुई हैं और विधायक आए तो यहाँ के रोड भी बने थे जो टूटा पड़ा था। तो अब की बार आप किस विजन को लेकर चल रहे हैं और पिछली बार क्या करवाया? पिछली बार जी सारी तो चौपालें बनवाई हैं, हरिजन की भी, बीसी की भी, और गौशाला, खेतों के रास्ते पक्के हैं जी सारे गांव के जी। अच्छा, जो भी गलियां हैं वो ठीक करवाई, नाले और तालाब वह भी अधूरे रह गए, जो समय कम मिला कोरोना के उसमें अधूरे रह गए जी। अच्छा, चौपालों की अगर बात करें तो आपके गांव में वैसे चौपाल अंदर से तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन गेट बड़ा ख़राब सा टूटा हुआ नज़र आया। क्या कारण रहा? बजट की कमी रही या पिछले कोरोना काल या फिर पौने 2 साल से चुनाव नहीं हुआ इस कारण से? ये अधूरी रहेगी जी। पैसा यानी कार्यकाल भी पूरा हो गया और पैसा भी नहीं रहा जी, उसके कारण थोड़ा कार्य रह गया था ना। तो चौपाल जी बहुत बढ़िया बना रखी है। ठस्का गांव में वैसे तो एसडीएम गोहाना का और मतलब प्रशासन का काफ़ी आशीर्वाद रहा है, तो काफ़ी अच्छे काम आपने करवाए। गौशाला भी आपके ठस्का गांव में है और गौ घाट भी आप कह रहे हैं कि बनाने की बात की है आपने। तो अब की बार अगर बात करें तो अब की बार जो चुनाव होगा उसमें किस विज़न के साथ, घोषणा पत्र के साथ आप उतर रहे हैं? किस तरह का गाँव बनाना चाहेंगे आप? गाँव जी हम कह रहे हैं एक शहर की तरफ पर कार्य करेंगे। जो कूड़ा करकट है फिरनी है उनसे अपने पेड़ पौधे लगवा कर, ये एक कचरा है जी हमारे पूरे गंवाने का यहाँ गांव में पड़ता है, इसको उठवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो गरीब आदमी है, गरीब तबका है, सबका उनका साथ देंगे। अगर गरीब आदमी की बात करें तो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों के कितने घर बनवाए, और अगर राशन कार्ड की बात है वो कितने लोगों के बनवाए, और किस तरह का दुख दर्द में आप शामिल होते रहे गरीब आदमी के? गरीब आदमी के जी हर एक दुख दर्द में साथ हाँ, चाहे वो किसी प्रकार का दुख हो। गरीबों के हित में जी हमने कार्य जी राशन कार्ड 20 के करीब राशन कार्ड बनवाए, और गोहाना एसडीएम का बहुत साथ रहा हमारे गांव के साथ। जैसे ग्रांट दिलाने में भी, और कार्य में भी कोई बाधा है बिजली की, उसकी तुरंत कार्रवाई करी है जी। और ये जो बीपीएल का है जी, जो इस पे हमने करीब 150 बीपीएल के लिए अप्लाई करवाया था। इसमें फैमिली आईडी के आधार पर उन्होंने बीपीएल बनाए है जी। आपके गांव में जो है शहर का पूरा कूड़ा जो है आपके गांव में डाला जाता है, तो उससे पंचायती ज़मीन जो आप लोगों ने दी गांव को, सरकार को, तो उससे कुछ फ़ायदा मिला गांव को? ना जी, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि बीमारी और फैलेगी। अब मैंने करवाया है जी उसका जो
ट्रीटमेंट लगवाया था भाई, कचरा अलग हो जाएगा, शीशा अलग हो जाएगा, पन्नी अलग हो जाएगी, सारा रोड़ा माटी अलग हो जाएगा और उससे मक्खी कम होगी। बीमारी ज़्यादा फैल रही थी, पशुओं में भी कड़ब खा ली थी कति उनकी जी, और ज़्यादा बीमार पशु मर रहे थे बहुत। जी, पशुओं में ऐसी प्रॉब्लम आई। लेकिन अगर हम बात करें कि आपके गांव में जैसे स्वतंत्रता सेनानी हैं या दूसरे महापुरुष हैं, उनके नाम पर कुछ ऐसा किया गया है, या जिस प्रकार से कई सरपंच जो है गलियों के नाम महापुरुषों के नाम पे रखते हैं, क्या आपकी बार आपकी सोच है कि इस तरह का कुछ करेंगे? हाँ, जो हमारे सैनिक हैं जो अच्छा वो कर रहे हैं, उनके नाम पर हम उनकी गली का नाम रख देंगे। जी, सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो गांव जो है आपके शहर के नज़दीक है, तो आप किस तरह की स्थिति करना चाहेंगे? जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाने की कई सरपंच दावे ठोक रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं? पिछले प्लान में नहीं कर पाए तो क्या आपकी बार जी ये है, हर एक चौक पर जी हम कैमरे लगवाएंगे, उससे चोरी का और कुछ है उसका दिक्कत नहीं होगी। कई बार हमारे गांव में मैच भी खुल गई है, कहीं चोर है, कहीं ट्रैक्टर भी उठा लिया था एक बार, तो उसमें देखेंगे सारे चौकों पर कैमरे लगवाने की। रोशनी की अगर बात करें तो स्ट्रीट लाइट की अगर बात करें तो आपके गांव में कैसी व्यवस्था है? बढ़िया है जी, अच्छी व्यवस्था है। और अगर आगे आने वाले टाइम में फ्लड लाइट जिस प्रकार से चौक चौराहों पे लगती हैं, तो क्या उस तरह का हाँ, उस तरह का जी इंतजाम हम करेंगे जी, और कराया भी था, कुछ रह गया था जी, वो अब अधूरा काम करने की कोशिश करें जी। अब आप अपने गांव की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आश्वस्त करना चाहेंगे जो पिछले अधूरे काम रह गए कोरोना काल के कारण या 2.5 साल चुनाव ना होने के कारण, सरकार के पास बस्ता होने के कारण, तो आप क्या आश्वासन देना? आश्वासन ये है जी, गरीब आदमियों के मकान दिए थे हमने और वो कोरोना काल की वजह से रुक गए। 60 मकान मेरे गाँव के पास हो रहे हैं, जिसमें से 14 मकान बन लिए जी, और जो बाकी रह रहे हैं उनकी अब एक मकान की तो किस्त आ चुकी है, अब आई है जी। तो उसी के अनुयायी उनका काम पूरा करवाएंगे और आगे भी जो काम रह रहे हैं अधूरे उनको पूरा करेंगे जी। तो दर्शकों, ये थे जोनी, जो कि पूर्व सरपंच रही हैं, सुमन देवी उनके पति हैं, जो विश्वास दिला रहे हैं। सुमन देवी जी कहीं प्रचार पे होने के कारण हमारे से बात नहीं हो पाई, लेकिन शैलेंद्र जी ने हमारे सामने बात रखी कि जो गरीबों के प्लाट या मकान जो है बचे हुए हैं, जिनको अलाट करवाने हैं या पैसे आने हैं, वो दिलवाएंगे। गाँव में रोशनी का उचित प्रबंध करेंगे। गाँव में जो यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता है, उस कूड़े से जो दुर्गंध होती है, बीमारियां पैदा होती हैं, उस बीमारियों को ख़त्म करने के लिए उपाय करेंगे। और बहुत सारे वादे जोनी यहाँ पर हमारे साथ कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले चुनाव में अगर इनको मौका मिलता है तो ये अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। जगत महान न्यूज़ से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, गाँव ठसका। नमस्कार।